तो गवर्नमेंट ने जब से E20 पेट्रोल को मैंडेटरी किया है, हमारे बाइकर्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, क्योंकि अब पेट्रोल में जहाँ 10% इथेनॉल की मिलावट होती थी, अब उसमें 20% इथेनॉल की मिलावट होती है। और E20 कंप्लाइंट वाली जो बाइक्स है वो रिसेंटली आना चालू हुआ है मार्केट में। जो 90% बाइक्स अभी अवेलेबल है हमारे पास, वो सारी मोस्टली E10 कंपैटिबल है। तो E20 जितना भी 10% एक्स्ट्रा हमारे बाइक में हम डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और ये जितनी भी एक्स्ट्रा 20% एथनॉल है वो हमारे इंजन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है। सबसे पहला इफेक्ट तो ये है कि जो हमारा फ्यूल एफिशिएंसी है उसमें गिरावट आई है। हमारा माइलेज जो है वो हमें 10 से 15% कम मिल रहा है। पर जो मेन दिक्कत है ना, वो है हमारे जो फ्यूल सिस्टम और टैंक है इसमें कोरोजन, क्योंकि जो एथनॉल है वो वाटर को, मॉइस्चर को अट्रैक्ट करती है, तो टैंक के अंदर बहुत ज़्यादा कोरोजन आ जाता है। जो हमारा फ्यूल सिस्टम है और फ्यूल इंजेक्टर है, इन सब के अंदर कोरोजन इकट्ठा हो जाता है, कोरोजन जम जाता है। इसकी वजह से जो हमारा ये पूरा सिस्टम है वो ठप होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। मैंने बहुत ज़्यादा देख ली है जहाँ पे अभी से ही अभी 4-5 महीने ही हुए हैं और अभी से ही टैंक के अंदर नीचे की तरफ पूरा जंग इकट्ठा होना चालू हो गया है। बहुत जल्दी इसका फ्यूल सिस्टम क्लॉग हो जाएगा और बाइक वही बंद हो जाएगी। अब इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो क्योंकि अभी 5-6 महीने ही हुए हैं E20 को आते हुए, तो इसीलिए जितनी भी ऑफिशियल बाइक कंपनी है उनका कोई कमिट नहीं है कि किस तरह से हम अपनी पुरानी बाइकों को बचा सकते हैं। फिर भी अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट ट्राई करते हुए लोगों ने काफ़ी चीज़ रेक्टिफाई किया है। सबसे पहला मुझे लगा था कि अगर हम XP95 वाली जो पेट्रोल होते हैं वो डलवाए तो कोरोजन थोड़ा कम होगा, पर उसमें भी नॉर्मल पेट्रोल की तरह 20% एथनॉल की मिलावट है। ठीक है, तो वो भी डलवाने पे एफिशिएंसी आपकी ठीक है तो ठीक हो जाएगी, पर जो कोरोजन वाला इफेक्ट है ना वो ठीक नहीं होगा। अब फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर आता है, अलग अलग फ्यूल एडिटिव्स आते हैं, फिर जो पेट्रोल आप डलवाने जाते हो उसमें वो पाउच डालता है 3 ml 5 ml का, कई सारे प्रोडक्ट हैं। अभी उनके फिक्स रिजल्ट नहीं आया। तो अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बात करूँ तो लास्ट 1 महीने से मैं एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ इफ्टेक का, क्योंकि काफ़ी सारी जो ऑफिशियल बाइक के ब्रांड्स हैं वो अपने यूज़र मैनुअल में इफ्टेक का ही प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए बोल रही है एज अ पेट्रोल एडिटिव। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये इफ्टेक का आता है क्लीन सिस्टम। ये मैं लास्ट 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। मेरी ये वाली बाइक है BS4 2018 का मॉडल है, तो ये फ्यूल इंजेक्टर के साथ आता है। और एक और बाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ जो जिसमें डाल रहा हूँ, मेरे पापा की बाइक है, वो BS4 की बहुत स्टार्टिंग की बाइक है, लगभग 8-9 साल हो गए हैं। तो इन दोनों में 1 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ, और अब जाके मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें मेरे को क्या डिफरेंस मिला है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस मुझे मिला है वो है बेटर थ्रॉटल रिस्पॉन्स, क्योंकि जब से मैंने डालना चालू किया है ना, थ्रॉटल देते ही, क्योंकि मेरा जो फ्यूल क्लीन सिस्टम था वो काफ़ी हद तक क्लीन हो गया। क्योंकि ये क्या करता है ना, इंजन के अंदर सबसे पहले तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, तो जो एथनॉल है वो मेटल के साथ ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो कोरोजन है वो उसमें काफ़ी हद तक कमी आती है। इसके अलावा जितना भी सिस्टम है ना, उस सिस्टम के थ्रू ये गुजरता है। पहले आपका जो अगर कार्बोरेटर है तो कार्बोरेटर के अंदर से, अगर फ्यूल इंजेक्टर है तो उसके होल्स के अंदर से गुजरता है, साथ में जो इसका थ्रोटल बॉडी है उसके अंदर से होके गुजरता है। तो जितना भी उसके अंदर ऑलरेडी जो कंपोजिट्स इकट्ठा हो रखे हैं उसको वो एग्जॉस्ट के साथ बाहर निकाल देता है। तो जितना एग्जिस्टिंग आपका कोरोसिव है उसको तो क्लीन कर देता है, प्लस एक प्रोटेक्टिव लेयर अंदर बना देता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जो कोरोजन है उससे भी काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्योंकि सिस्टम क्लीन हो चुका है तो मेरे इसमें तो मुझे थोड़ा बहुत थ्रोटल का अंतर पता लगा, पर जो मेन पता लगा वो पता लगा जो दूसरी बाइक है वो है होंडा का ड्रीम युगा। वो काफ़ी पुरानी बाइक है, क्योंकि उसका सिस्टम ऑलरेडी काफ़ी चौक हो चुका था, तो ये डालते ही ना बहुत प्यारा उसमें रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, मतलब अब ना रेस देते ही तो बिल्कुल हल्का हो गया है, रेस देती ही तुरंत आगे बढ़ जाती है, बहुत प्यारा मिला है। इसके अलावा उसमें फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी आई है। अगर आपकी बाइक ऑलरेडी E20 को कंप्लाइंट है तो आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो इंजन या फ्यूल सिस्टम है ना उसमें ऑलरेडी एक थिन प्लास्टिक की लेयर है। यही अंतर है नॉर्मल और E20 वाले बाइकों में, कि E20 वाले में ऑलरेडी एक प्लास्टिक की लेयर दी जाती है, तो जो इथेनॉल है वो आपके मेटल पार्ट से कांटेक्ट में नहीं आता है। अब हमारे इसमें जो कंप्लाइंट नहीं है उसमें नहीं है, इसकी वजह से ये डालते तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, तो काफ़ी हद तक वो सॉल्व कर देता है। फ्यूल सिस्टम भी क्लीन हो जाता है और जो आपका कोरोजन है वो भी काफ़ी हद तक बच जाता है। अब 1 महीने तक मैंने यूज़ करके ये डिफरेंस पता किया। अब कितना आगे तक ये काम करेगा वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, पर अब तक ये काफ़ी हद तक काम कर रहा है। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, पर एक तरह से आप प्रिवेंट तो कर ही सकते हो कोरोजन को, कि कम से कम जहां आपकी बाइक 2 साल में ठप होनी थी वहाँ कम से कम 5-6-7 साल चल जाए। अब क्या पता ये एक परमानेंट सॉल्यूशन भी हो, आगे भी चलता रहे। अब बता दो सबसे पहले इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसमें 2 इंडिकेटर दे रखे हैं, एक तो 5 ml का, एक 10 ml का। जो ये रिकमेंड करता है टंकी आपकी जब फिल कराने जाते हो उससे पहले आपको इसमें डालना है पर लीटर 2 ml।
पर जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ, जो कि मतलब ठीक है, वैसा आप कर सकते हो। जब आप फुल टैंक कराओ ना, हर 1 लीटर पे 1 ml डालना है, ठीक है। तो अगर आपके टैंक में आपने 10 लीटर फ्यूल डाला है तो 10 ml, मतलब ये फुल पे 10 ml ही होता है। 10 ml इसमें पोर कर दो। कोशिश करना कि जब आपको हाईवे पे निकलना हो या ज़्यादा हाई आरपीएम पे चलाना हो, उस टाइम इसको यूज़ करो, ठीक है। और इसको आपको हर फ्यूल अप पे नहीं भरवाना है, ठीक है। वैसे तो ये भी रिकमेंड करता है कि हर टाइम इसको डालो, क्योंकि ये एज अ फ्यूल एडिटिव ही है। फ्यूल एडिटिव प्लस सिस्टम क्लीनर दोनों अलग अलग आते हैं वैसे हमेशा, पर इसमें दोनों चीज़ एक साथ ही मिल जाती है। तो मैं जिसको यूज़ करता हूँ ना, वो करता हूँ मतलब 5 से 7,500 किलोमीटर के बाद एक फ्यूल अप पे, तो 5 से 7,000 किलोमीटर चलाता हूँ। फिर जब एक भी फ्यूल अप कराता हूँ इसको डालता हूँ। फिर 5 से 7,000 किलोमीटर चला के फिर जब फ्यूल अप कराता हूँ तब इसको डालता हूँ। तो 5 से 7,500 किलोमीटर पे हर बार डालते रहो, तो जो भी कोरोजन बनता रहेगा वो निकलता रहेगा, बनता रहेगा, निकलता रहेगा। ये इसका बेस्ट है। 1 ml पर लीटर हर 7 से 7,500 किलोमीटर या 5 से 6,000 किलोमीटर के बाद आसपास में डाल दो। ये इसका बेस्ट रिकमेंडेड यूज़ है। तो E20 के बदले हमें E10 वाला वापस ऑप्शन तो नहीं मिला है, तो यही हम कर सकते हैं कि अपने बाइक को कुछ अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करके प्रिवेंट कर सकता है कोरोजन से, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने 1 महीने तक यूज़ करके इसको देखा, उसके बाद वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क पता लगा है। अगर आपको भी ऐसा कुछ मिले जो आपको काम कर रहा है, मोटूल का भी आता है, अलग ब्रांड के साथ भी आता है, जो आपको अच्छा लग रहा हो, आप यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको कमेंट में डाल दो। अगर आप कोई यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ 2 अलग बाइकों पे, ठीक है। तो आप भी इसको खरीद सकते हो। इसका प्राइस बहुत ही कम है, सिर्फ 150 रुपये का आता है 100 ml का, और ये 100 ml चल जाता है आपका, ये मान लो 10 बार। इसका मतलब आपका 20-30 हज़ार किलोमीटर तक में आपका सिर्फ एक ही बोतल चाहिए 150 रुपये की। तो ये सस्ता, अच्छा, बहुत टिकाऊ जुगाड़ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल देना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।